दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम रेलवे में टीटीई की जॉब कैसे लें। इसका कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में मैं करूंगा, शुरू से लेके एंड तक जितने भी प्रोसीजर है। टीटीई का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसे टिकट कलेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे विश्व की 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर चाइना, फिर रशिया, उसके बाद इंडिया आता है। तो ये स्वाभाविक है कि जब इतना लार्ज स्केल में ये प्लेटफॉर्म है जिसमें डेली लॉट्स ऑफ गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स या दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट्स जब ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसेंजर्स जाते हैं आते हैं लाखों की तादाद में, तो इसमें इनका चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टीटीई की जॉब सिलेक्ट की गई है। ये ग्रेड सी कर्मचारियों में आते हैं जिसका चयन रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड करता है और ये ग्रेड सी में है। तो इसके अंडर में जो क्लर्क हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए या फिर टिकट कलेक्टर हो गए, ये सारे आते हैं। जो इसकी एलिजिबिलिटी है, आप इसे कंडीशन कह लीजिए, वो मैट्रिक पास है और आपके मार्क्स जो हैं वो 50% आने चाहिए। जो इसके एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा अर्थमेटिक, तीसरा टेक्निकल एबिलिटी, चौथा रीजनिंग एबिलिटी और फिफ्थ जनरल इंटेलिजेंस। अब मैं सबको स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि जो जनरल अवेयरनेस है ये टॉपिक कवर करता है करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल न्यूज़, बुक्स और ऑथर के बारे में, कौन से अवार्ड्स हुए, साइंस, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, इन सब पे। नेक्स्ट है अर्थमेटिक। इसमें मैथमेटिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे फ्रैक्शन हो गया, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, परसेंटेज निकालना, मेजरमेंट या फिर एल्जेब्रा। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। थर्ड है टेक्निकल एबिलिटी। इसमें बेसिकली होता क्या है, वो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपका माइंड का टेस्ट हो। जो काफी पेचीदे क्वेश्चंस होते हैं उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकें। वो आप फेसबुक या फिर यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोस की आईएएस में, रेलवे में पूछे गए ऐसे 10 सवाल जो आपको चौंका देंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसे चौंकना तो अलग, लाइक थोड़ा पेचीदा होता है वो क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना होता है। और नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। लाइक इसमें वो चेक करते हैं कि आप किसी भी विषय को किस तरीके से सोच पाते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसके अंदर 2 पैटर्न होते हैं, एक वर्बल और एक दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में आता है नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एज कैलकुलेशन, ये सारी चीजें। एंड नॉन वर्बल में आता है मिरर इमेज, क्यूब, सेट्स। और नेक्स्ट है जर्नल इंटेलिजेंस। इसमें आपके आसपास की घटनाओं के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज करंट में चल रहा होता है उस सिचुएशंस में आपसे पूछते हैं और आपसे आपकी राय चाहते हैं। और टिकट कलेक्टर बनने के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल के बीच में। इसका जो सिलेक्शन का पड़ाव है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है प्लस पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा है मेडिकल। और दोस्तों इनकी जो सैलरी है अभी एट प्रेजेंट 5200 टू 20,200 के बीच में है। बाकी उसके अलावा इनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री रेलवे पासेस और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बट अगर आप सोचते होंगे कि ये जॉब बहुत ही आसान है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं ना कि भाई गार्ड की जॉब यार बहुत टफ होती है, भाई दिन भर बैठना ना बहुत मुश्किल का काम है। वैसे ही यार अगर आप सोचते हैं कि रेलवे में घूमना, ट्रैवल करना बड़ा आसान है, तो ये बहुत मुश्किल का काम है। आप एक दिन जब जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत थक जाते हैं और इनका पूरे दिन भर का काम रहता है। बहुत सारी लोगों से इनका सामना होता है, कभी लड़ाई हो गई किसी की, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इनमें सबसे बड़ी चीज है सहजता और सत्यता। सत्यता का मतलब है ट्रुथ। तो इन चीजों का प्रमाण रखना बहुत जरूरी है और ऐसी चीजें अगर आप अवॉइड करते हैं तो हम श्योर बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये थी सारी चीजें टिकट कलेक्टर के रिगार्डिंग। इनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rrcb.gov.in पे जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि एग्जामिनेशन कब है, कब फॉर्म मिलेगा, कहाँ सबमिट करना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करके जरूर बताइए और आप मुझसे वहां भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।